वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एनकेसी लर्निंग पॉइंट। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप लोगों का बड़ा प्यारा रिस्पांस मिल रहा है हम लोगों को इस चैनल पे। चलिए तो आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यार वो है हमारा चैप्टर 4 फॉर क्लास 12 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड के पर्पज़ से। और मैं आपको बता दूं बहुत ही सिंपल चैप्टर है, टफ नहीं है, ठीक है। बेसिक्स क्लियर रखना, अगर बेसिक्स क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर आएगा तो मैं डैम श्योर कह रहा हूँ कि आप लोग उसे नहीं छोड़ोगे एग्जाम में। तो आज की जो वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं, ये जो आप आज 10 से 12 मिनट की वीडियो देखोगे, ये रिगार्डिंग बेसिक कॉन्सेप्ट होने वाली कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ाई करेंगे आगे और उसका इनिशियल बेस क्या होने वाला है। तो यार देखो, जैसे कि चैप्टर का नाम है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए चैप्टर पे बाद में आते हैं, पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? तो मैं आप लोगों को बताऊं कि आपने बचपन में मैग्नेट के साथ बड़े खेल खेले होंगे। आप लोग क्या करते होंगे, आपने बचपन में सबने किया होगा कि एक चुंबक ली, एक मैग्नेट बार लिया या बार मैग्नेट ली। वो मैग्नेट भाई आपने बचपन में दो तरीके की मैग्नेट देखी होगी, एक तो इस तरीके की मैग्नेट देखी होगी या फिर गोल रिंग की शेप में मैग्नेट देखी होगी, इस तरीके की। कोई सी भी आप मैग्नेट ले लीजिए। आपने बचपन में क्या नोटिस किया होगा कि अगर ये आपने मैग्नेट ले ली तो आप इसके आसपास में मान के चलो आयरन की कोई पिन रखी, तो वो आयरन की पिन को ये मैग्नेट अट्रैक्ट कर रही थी। मतलब अगर आपने ये मैग्नेट रख दी इधर और आपने इस जगह पे कोई एक आयरन की पिन रख दी तो दो केसेस बन सकते हैं। या तो ये हो सकता है कि ये आयरन की पिन इस मैग्नेट से चिपक जाएगी, हाँ या ना, और या फिर ये हो सकता है कि ये आयरन की पिन अपनी जगह पे पड़ी रहेगी, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। मान के चलो मैंने इनिशियली यहाँ पे आयरन की पिन रखी, थोड़ी देर बाद देखा ये आयरन की पिन मैग्नेट से चिपक गई। यहाँ पे आयरन की पिन रखी, देखा मैग्नेट से चिपक गई। यहाँ पे आयरन की पिन रखी, देखा मैग्नेट से चिपक गई। यहाँ पे भी आयरन की पिन रखी, देखा मैग्नेट से चिपक गई। अच्छा, ऐसा क्या कारण है कि ये आयरन की पिन बार बार मैग्नेट से जाके चिपक रही है? तो हुआ क्या कि इस मैग्नेट ने, इसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है मैग्नेट का। तो यानी अगर इस जगह पे ये आयरन की पिन अब आपने उठा के यहाँ पे रखी, देखा यार इस आयरन की पिन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये अपनी जगह पे पड़ी हुई है, इस मैग्नेट से आगे नहीं चिपक रही। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आया कि जिस जिस जगह पे जाके आयरन की पिन इस मैग्नेट से चिपक रही थी वहाँ पे एक फील्ड बना दिया था इस मैग्नेट ने। यानी अगर मैंने यहाँ पे पेन रखी आके चिपक गई, यहाँ पे पेन रखी आके चिपक गई, यहाँ पे पेन रखी यहाँ पे आके भी चिपक गई, दैट मीन्स इतने रीजन में इस मैग्नेट ने अपना एक फील्ड बना रखा और उस फील्ड को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेट अपने आसपास में एक फील्ड बना लेती है। जैसे हमने चैप्टर 1 पढ़ा था कि चार्ज अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता था, सेम वे में अगर हम मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट भी अपने आसपास में एक फील्ड बना लेती है और उस फील्ड को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो फील्ड मैग्नेट के द्वारा बनाया जाएगा जहां पे कोई दूसरा पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करे, और वो फोर्स कौन सी होगी? मैग्नेटिक फोर्स। तो उस फील्ड को बोला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बहुत बेसिक सी चीज थी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्लास 10th में भी आप लोग पढ़ के आए हो। अब इस चैप्टर पे बात आते हैं, यहाँ पे हम लोग इस वाले मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं करने वाले कि अगर कोई मैग्नेट है और वो मैग्नेट अपने आसपास में कोई फील्ड बना रही है, हम ये नहीं पढ़ने वाले इस चैप्टर में। हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। अब हम लोग क्या नोटिस करेंगे कि कोई एक वायर होगा हमारे पास, उस वायर में से करंट फ्लो कर रहा होगा। जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मैं वो बता देता हूँ आपको कि कोई वायर होगा हमारे पास, उस वायर में से कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा। अब इस करंट के फ्लो होने की वजह से क्या होगा, ये वायर अपने आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड बना कैसे? ये बना करंट कैरिंग वायर की वजह से। इसी चीज को बोला जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हुआ है वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जनरेट हुआ है। यही इस चैप्टर में हमें पूरा पढ़ना, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है रियलिटी में। क्लियर है? तो पहले हम लोग इसके बेसिक्स की बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या यार? अगर मैं मैग्नेट की बात करूं कि मान के चलो मेरे पास अगर ये एक मैग्नेट है, मेरे पास ये अगर एक मैग्नेट है और यहाँ पे मैं कुछ आयरन की पिन लेके आया, ये वाली मान के चलो आयरन की एक छोटी सी पिन थी। चलो ये तो ज़्यादा बड़ा दिख रहा है आपको, छोटी सी पिन दिखा देता हूँ। ये मान के चलो अगर मेरे पास मैग्नेट है और मैं आयरन की पिन यहाँ पे लेके आया, तो क्या करेगा, इस आयरन की पिन को ये अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। ये आयरन की पिन को अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। दैट मीन्स जिस जगह पे ये रखा हुआ था ये आयरन की पिन, वहाँ पे एक फील्ड था, उस फील्ड को बोला जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। और ये फील्ड कहाँ था? ये फील्ड पूरा स्पेस में था। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे जनरेट किया था? इस मैग्नेट ने अपने आसपास में जितना भी स्पेस है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया था। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन देखो क्या होती है, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, यानी मैग्नेट के आसपास का एक ऐसा स्पेस विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेट के आसपास के स्पेस में एक ऐसा फील्ड बन जाना
जहां पे इसका इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब आप देसी लैंग्वेज में ये समझो बिल्कुल कि इसका ऑरा, इसका भवका, मतलब जहां इसकी चल रही थी, मतलब इसने अपना, भाई आपने सुना होगा ना आजकल बच्चों में क्या होता है कि आप वहां चलो, वहां पे उन भैया की चलती है, तो क्या हुआ, उन भैया ने अपना एक रीजन डिसाइड कर लिया ना कि यहाँ मेरी चलेगी, यहाँ बच्चे मेरे नाम से डरेंगे, तो एक रीजन डिसाइड कर लिया। अगर वही भैया किसी दूसरी जगह पे जाएंगे तो दैट मीन्स वहाँ बच्चे नहीं डर रहे उनसे, तो उनका फील्ड वहाँ पे खत्म हो गया। तो सेम मैग्नेट के केस में, कि मैग्नेट के केस में क्या कि मैग्नेट अपने आसपास के स्पेस में एक फील्ड बना लेती है जहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस यानी उसका फोर्स दूसरे लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो दूसरे लोग कौन होंगे, आयरन की पिन्स या फिर कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकें। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन है। द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैंने आपको अभी बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके से बनता है। एक तो कोई मैग्नेट बनाती है अपने आसपास में, एक अगर किसी वायर में से करंट फ्लो कर रहा है तो वो वायर बनाता है। हमें यहाँ कौन सा पढ़ना है, वायर की वजह से, यानी जिस वायर में करंट फ्लो कर रहा होगा। इनडायरेक्टली मैं कह दूँ कि करंट की वजह से हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने वाले हैं। तो यार होता क्या है, मैंने बताया कि जैसे मान के चलो कि मेरे पास अगर कोई ये एक वायर है और इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है। जब इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है तो ये वायर अपने आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल बनाएगा। अगर इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है दैट मीन्स ये वायर अपने आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। चलिए बनाएगा। अच्छा, अगर इसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो वो करंट किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। भाई अगर इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है दैट मीन्स दिस करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ दिस चार्जेस। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो मैग्नेटिक फील्ड भी जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है, बिल्कुल कहा जा सकता है। भाई मैंने मैग्नेटिक फील्ड आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बनेगा, अगर इस वायर में से कुछ करंट फ्लो कर रहा है दैट मीन्स ये करंट कैरिंग वायर अपने आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और ये करंट फ्लो कर किस वजह से रहा है, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस। तो यानी आप ये कह सकते हो बिल्कुल कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड चार्जेस के फ्लो की वजह से जनरेट हो रहा है। तो मैंने दूसरा पॉइंट वही लिखा है, मूविंग चार्जेस ऑफ अ करंट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस सराउंडिंग इट। कि अगर चार्जेस मूव कर रहे होंगे तो वो मूविंग चार्जेस अपने आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। क्लियर है। तीसरा पॉइंट मैंने करंट को लेकर लिखा कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। देखो मूविंग चार्जेस को लेकर आपका एक कंक्लूजन, एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करता हूं मैं यहाँ से। जब मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया था या फिर आपने जहां भी चैप्टर 1 पढ़ा होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, तो आपको बताया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। कि जब अगर चार्ज रुका हुआ होगा, चार्ज कैसा होगा बेटा, एट रेस्ट, तो अपने आसपास में वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। हम वहाँ रेस्ट वाला पढ़ रहे थे और वहाँ आपको ये भी बताया होगा कि अगर चार्ज मोशन करेगा तो वो मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे चैप्टर 4। तो यहाँ वही तो केस है, चार्ज मोशन कर रहा है तभी करंट बन रहा है। तो यहाँ पे अगर चार्ज मोशन करेगा तो मूविंग चार्ज अपने आसपास के स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो ये है थोड़ा सा बेसिक्स रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो यार एक बात तो क्लियर हुई आपको कि अगर किसी वायर में, अगर ये वायर है मेरा और इस वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है दैट मीन्स वो करंट अपने आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। हाँ या ना, बिल्कुल बना रहा है। अब चेक कैसे करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, उसके लिए भी तो ये नोट कर लीजिए। इसके आगे का भी कंटिन्यू करता हूं मैं आप लोगों के साथ। चलिए, तो अब इसके बाद यार आप जब अपनी बुक खोलोगे तो बुक में एक टॉपिक मिलेगा आपको, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। आपको अपनी बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिखेगा, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वो क्या कहता है एक्सपेरिमेंट आपका। तो देखो यार, एक साइंटिस्ट है ओर्स्टेड, इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, इन्होंने बहुत बेसिक सा कंक्लूजन निकाल के दिया आपको। इन्होंने यही बताया कि अगर कोई वायर है आपके पास और उस वायर में अगर कुछ करंट फ्लो कर रहा है तो वो वायर अपने आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ओर्स्टेड ने एक हमें कंक्लूजन बताया कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है आपके पास, जैसे मैं बहुत बेसिक सी बात करूं, आपके घर में जितने भी वायरिंग हो रही है वहाँ से जब अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो सारे वायर अपने आसपास में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। चाहे कम बना रहे हैं या ज़्यादा बना रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं वो। तो ओर्स्टेड ने हमें यही बात बताई कि अगर कोई वायर है और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो ये अपने आसपास में कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को यार हम लोग बी से रिप्रेजेंट करके चलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करके चलेंगे। तो ओर्स्टेड ने हमें बताया कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है और वो वायर अपने आसपास में अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो वो वायर अपने आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और उस मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब बात आती थी कि अगर मान के चलो इनिशियली इस वायर में मैं 5 एम्पियर का करंट फ्लो करा रहा हूँ,
तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल बन रहा होगा। हमने मान लिया कि इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड V1 बन रहा था। अगर मैं करंट की वैल्यू 10 एम्पियर कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं शॉर्ट में। मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। यानी ये कि अगर आप करंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इन्होंने ये हमें एक्सपेरिमेंट में अपने बताया कि अगर आप किसी वायर में से कुछ 5 एम्पियर का करंट पहले फ्लो करा रहे हो और मैग्नेटिक फील्ड हमने माना कि 2 यूनिट बन रहा है। अब इसकी यूनिट क्या होती है उस पर भी आगे बात करेंगे हम लोग, वैसे टेस्ला होती है, अभी से बता देता हूँ मैं, इसकी यूनिट टेस्ला निकल के आएगी। तो हमने माना कि अगर आप 5 एम्पियर का करंट फ्लो करा रहे हो और मैग्नेटिक फील्ड आपका 2 टेस्ला निकल के आ रहा है, तो अगर आप 10 एम्पियर का करंट फ्लो कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला हो जाएगा, 4 टेस्ला, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। चलिए बिल्कुल सही, पहला कंक्लूजन इन्होंने ये निकाला। दूसरा कंक्लूजन इन्होंने क्या निकाला कि अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे, अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो आप लिख लेना ये चीज, इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, then direction of magnetic field also be changed, then direction of magnetic field will also be changed। अब कैसे क्या चेंज होगी ये आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वो अभी नहीं, ये भी बेसिक लेक्चर पढ़ रहे हैं तो बहुत बेसिक सी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो ओस्टेड ने ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हमें बताई। तो पहला बात अब यहाँ से आती है कि अगर ये वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, अभी अगर आपके दिमाग में आए कि सर एक बात बताओ, हमारे घरों में जैसे समरसेबिल का वायर है, समरसेबिल के वायर में से अच्छा खासा करंट फ्लो करता है, तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा? तो मेरा आंसर है बिल्कुल बनाएगा यार, क्यों नहीं बनाएगा। तो चेक कैसे करें कि क्या वो सच में मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है या नहीं बना रहा? तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि एक एम्पियर स्विमिंग रूल होता है। कौन सा रूल होता है? एम्पियर स्विमिंग रूल। ये नोट कर लो आप लोग, जो चीज़ आपको नोट करने लायक लगे, इसमें जो चीज़ आपको नोट करने लायक लगे नोट कर लो, मैं साइड में हट जाता हूँ। चलिए अब यार अगर आप ये चेक करना चाह रहे हो कि किसी वायर ने अपने आसपास में सच में कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाया है या नहीं बनाया, तो उसके लिए क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था थोड़ा सा, एक कंपास नीडल होती थी, एक कंपास नीडल होती थी, मैग्नेटिक कंपास नीडल, ठीक है। तो होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान के चलो ये वायर है मेरे पास और इस वायर में से कुछ करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी और इस वायर में से कुछ करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है यार कि क्या इस वायर ने अपने आसपास में सच में मैग्नेटिक फील्ड बनाया है या नहीं बनाया। तो उसके लिए कैसे चेक करोगे यार? हमें ये पता पड़ जाए कि हाँ इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हमें ये पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड है तो हम बता देंगे कि हाँ यार बन रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए हमारे पास एक कंपास नीडल होती है, मैग्नेटिक कंपास नीडल। वो कुछ इस तरीके का डिवाइस होता है, ये जो टिप होती है उसकी, ये टिप होती है नॉर्थ और ये टेल होती है साउथ। ये कुछ इस तरीके का कंपास नीडल होता है। हम लोग क्या करते हैं कि जिस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है उस वायर के जस्ट नीचे रख देते हैं, इसे इस वायर के नीचे रख देते हैं बिल्कुल पास में। अब अगर इस नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन आए, डिफ्लेक्शन इन द सेंस अभी भाई अपनी मेन पोजीशन पे, डिफ्लेक्शन का मतलब आप क्या समझते हो कि या तो ये इस तरफ घूम जाए या फिर इस तरफ घूम जाए। अगर इन दो तरीके से कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आ गया इसमें, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर इसमें कोई डिफ्लेक्शन ना आए, बिल्कुल ये ऐसे ही रखी रहे अपनी जगह पे, डिफ्लेक्शन इसमें आएगा यार। ये देखो जो नीडल बनाई है नॉर्थ और साउथ, ऐसा नहीं कि ये पूरा डिवाइस ही हिल जाएगा, नहीं यार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये डिवाइस इस तरीके का है, तो अगर इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है कुछ, तो मैं कह दूंगा कि हाँ यार यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड बना है। तो यार एक बात आती है कि बिल्कुल ठीक है, डिफ्लेक्शन तो आएगा, डिफ्लेक्शन तो आएगा, बिल्कुल आएगा। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सर डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में आएगा? ये नॉर्थ पोल इस तरफ घूमेगा या नॉर्थ पोल इस तरफ घूमेगा? तो भाई दोनों तरफ घूमेगा, ये डिपेंड करेगा करंट पे। मान के चलो करंट अभी इस तरफ आ रहा है, करंट डाउनवर्ड में आ रहा है, तो इसका डिफ्लेक्शन आएगा, ये नॉर्थ पोल इस तरफ घूम जाएगा, और करंट जब रिवर्स करोगे तो ये इधर घूम जाएगा। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर पता कैसे चल रही है कब कहाँ घूमेगा? तो इसके लिए एक रूल होता है, एम्पियर स्विमिंग रूल।
एम्पियर स्विमिंग रूल। नहीं यार, ये चीज़ें ना एग्जाम में पूछी नहीं जाएंगी, मैं आपको बता दूं, ये चीज़ें एग्जाम में नहीं आएंगी, लेकिन जब ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये आपको आनी चाहिए, आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एम्पियर स्विमिंग रूल, और एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, जैसे करंट इधर फ्लो कर रहा है ऊपर से, ये नीचे की तरफ आ रहा है करंट, तो आप अज्यूम करो कि आप तैर रहे हो करंट की डायरेक्शन में। भाई करंट डाउनवर्ड में आ रहा है तो आप मान के चलो आप भी तैरते हुए आ रहे हो उसी डायरेक्शन में, आप तैरते हुए आ रहे हो, क्लियर है। अब आपके तैरने का तरीका क्या होगा कि आपकी जो खोपड़ी होगी, आपका जो सिर होगा, वो हमेशा डायरेक्शन में होगा करंट जिधर फ्लो कर रहा है, जिधर करंट फ्लो कर रहा है आप उसके डायरेक्शन हो। भाई करंट नीचे आ रहा है तो आप भी अपना सिर नीचे की तरफ लेके आओगे तैरते हुए, तो जिधर आपका लेफ्ट हैंड आ रहा होगा, जिधर आपका लेफ्ट हैंड आ रहा होगा, मैग्नेटिक कंपास नीडल का नॉर्थ पोल उस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्शन नॉर्थ पोल शो करेगा। तो आप अगर इधर आ रहे हो तैरते हुए तो सोचो तो आपके दो हाथ होंगे, एक हाथ ये रहा, एक हाथ ये रहा, लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, ये वाला, तो मैग्नेटिक कंपास नीडल लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्शन करेगी, दैट मीन्स इधर चली जाएगी नीडल, नीडल इधर डिफ्लेक्शन करेगी, क्लियर है। तो नीडल में डिफ्लेक्शन हो गया, दैट मीन्स कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर आप इसमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हो, अगर आप अब इसमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हो, मान के चलो ये डिवाइस, ये सर्किट मैंने कुछ ऐसा बना दिया, ये सर्किट कुछ ऐसा बना दिया और करंट अब इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है, ये कंपास नीडल लगा दिया आपने, ये कंपास नीडल लगा दी, विजिबल है बोर्ड पे, चलो विजिबल है, ये कंपास नीडल लगा दिया आपने, ये नॉर्थ पोल था, ये डाउनवर्ड में साउथ पोल। अब जब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप भी ऊपर की तरफ तैरोगे, और आपका लेफ्ट हैंड अब किधर आएगा, इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, दैट मीन्स इसमें डिफ्लेक्शन इधर आएगा अब, तो यानी हमेशा डिफ्लेक्शन आपके लेफ्ट हैंड की तरफ आएगा, यही कहता है एम्पियर स्विमिंग रूल। अगर डिफ्लेक्शन पूछ लिया जाए कि वायर में डिफ्लेक्शन किस बेसिस पे दिखाया जाता है, तो एम्पियर स्विमिंग रूल। अभी डायरेक्शन वगैरह निकालना हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को क्लियर हुई होगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड समझा, मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, और आपको कौन सा मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, आपको इलेक्ट्रिक करंट वाला मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है कि जो वायर के द्वारा बनेगा, जो वायर करंट कैरी कर रहा होगा, ठीक है। और आई होप इसके अलावा तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास था नहीं वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ भी आया हो तो एक लाइक की बटन दबा देना, और जो रेड रेड दिख रहा है उसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ।